लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियांगमिंग वर्मिलियन बर्ड के साथ में मास्टर बेन के मैकेनिकल हैंड को भी असेंबल करना सीख लेता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वह वर्मिलियन बर्ड को लेकर के मास्टर बेन से पूछता है कि क्या मैं इसे खेलने के लिए ले जा सकता हूं, जिस पर मास्टर बेन उसे वर्मिलियन बर्ड देने से मना करते हुए बताते हैं कि इस बर्ड का इस्तेमाल करके हम लोगों को मैसेज डिलीवर करते हैं, यह बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। इस पर हम देखते हैं कि टियांगमिंग थोड़ा सा उदास हो जाता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के शायू पर आता है, जो कन्फ्यूजन स्कूल के बच्चों के साथ में हॉर्स राइडिंग कर रहा होता है। तभी वह सीलेन को देखता है जो जल्दी में कहीं पर जाने की कोशिश कर रही होती है, जिस पर शायू रुक करके सोचता है कि शायद वह किसी अर्जेंट काम से इतनी जल्दी में जा रही है। तभी वहाँ पर कन्फ्यूजन स्कूल के बाकी बच्चे आ जाते हैं, जिनसे शायू कहता है कि क्यों ना इस रेस में तुम लोग मुझसे आगे चलो, मैं इस बार पीछे चलता हूँ। यह सुन करके बाकी बच्चे हॉर्स राइडिंग को जीतने के लिए आगे निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शायू अपने घोड़े को उल्टी दिशा में घुमा करके सीलेन के पास जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में सीलेन के पेट जाऊ है के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर शायू अपनी स्पीड बढ़ाते हुए सोचता है आखिर में उसे क्या हुआ है। वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रही है, लेकिन तभी शायू देखता है कि वहाँ पर किसी ने ट्रैप लगाया है। तब वह उसे डॉज करते हुए सोचता है कि आखिर में अब इसके बाद क्या होने वाला है, जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे ट्रैप्स एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं, जिन्हें शायू एक एक करके डॉज कर देता है। जिसके बाद वह एक पत्थर के पीछे छुप करके देखने की कोशिश करता है कि आखिर में यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर लगा हुआ एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें शायू फंस जाता है। जिसके बाद शायू चिल्लाता है कि आखिर में कौन है जो यह सब कुछ कर रहा है, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम सामने आओ। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर छुपे कई सारे लोग निकल करके बाहर आने लगते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के सीलेन के पेट पर आता है, जिसे किसी ने अपने जाल में पकड़ लिया होता है। वहीं हम सीलेन को देखते हैं जो अपने पेट को छुड़ाने के लिए उनसे लड़ने गई होती है, लेकिन तभी वह अपने पेट को तड़पता हुआ देख करके सोचती है कि शायद इन लोगों ने उसे पकड़ने से पहले घायल कर दिया था, जिसकी वजह से अब उसके पुराने घाव और भी बदतर हो गए होंगे। तभी हम देखते हैं कि उन लोगों में से कुछ लोग सीलेन की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिस पर उन्हीं लोगों में से एक कहता है कि यह लड़की बहुत ही खतरनाक है, इसने हमारे कई साथियों को घायल कर दिया है। जिसके बाद हमें उन्हीं में से एक मोटे आदमी को दिखाते हैं, जिसके पास में एक कुल्हाड़ी होती है। उसे देख करके सीलेन सोचती है कि यह मोटा आदमी जरूर इन लोगों का लीडर होगा, लेकिन तभी उनमें से एक सीलेन पर अटैक कर देता है, जिस पर हम देखते हैं कि सीलेन अपनी फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उसे एक जोरदार किक मार करके दूर फेंक देती है। इस पर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब उनमें से दो लोग एक साथ सीलेन पर हमला करने जाते हैं। तब वह उन दोनों लोगों को भी एक एक करके पीट देती है, जिस पर हम देखते हैं कि उनमें से कई सारे लोग सीलेन पर एक साथ हमला करने लगते हैं। तब वह उनको भी एक एक करके पीटना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में सीलेन ने कई सारे लोगों को पीट दिया होता है। यह देख करके हम देखते हैं कि वह मोटू गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वह अपनी कुल्हाड़ी के साथ में सीलेन की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से शायू पर आ जाता है, जहाँ पर शायू उन गुंडों से कहता है कि आखिर में तुम लोग चोर हो जो सिर्फ दूसरों को लूटना जानते हैं। यह सुन करके उन चोरों में से कहता है कि यह लड़का थोड़ा बहुत स्किलफुल है, क्योंकि उसने कई सारे ट्रैप्स को डॉज कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, वह आखिर करके हमारे ट्रैप में फंस गया है। इस पर शायू उनसे पूछता है कि आखिर में तुम लोगों ने इन ट्रैप्स को लगाना कहाँ से सीखा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शायू इस ट्रैप में बस फंसने की एक्टिंग कर रहा होता है, और अगले ही पल वह उस ट्रैप से बाहर निकल करके उनमें से एक को पीट देता है। जिसके बाद वह उन लोगों को बताता है कि मैंने ही इन ट्रैप्स को इन्वेंट किया है, लेकिन फिर भी तुम लोग इन ट्रैप्स को मेरे ही सामने इस्तेमाल करना चाहते हो। इस पर उनमें से एक कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुमने हम लोगों को इसलिए पकड़ लिया क्योंकि हम लोग थोड़े से केयरलेस थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग शायू को मारने के लिए चारों तरफ से घेरने लगते हैं, जिस पर शायू सोचता है कि लगभग यहाँ पर 30 लोग होंगे और मुझे यहाँ से जल्दी भी निकलना है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि सीलेन और उसके पेट के साथ में क्या हुआ है। वहीं शायू ये सारी बातें सोच ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि कोई उन चोरों पर हमला कर देता है, जिस पर उन चोरों को भी समझ नहीं आता है कि आखिर में हम पर कौन हमला कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि यह कोई और नहीं वूशेंग है, जिसे देख करके इन चोरों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। यह सब कुछ देख करके शायू को भी समझ नहीं आता है कि आखिर में यह सब कुछ कैसे संभव है। तभी हम देखते हैं कि वूशेंग के साथ में टियांगमिंग भी उसके कंधे पर बैठ करके आया होता है। जिसके बाद वह जोर से चिल्लाता है और शायू से कहता है कि बड़े भाई मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ। वहीं यह सब कुछ देख करके शायू को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आखिर में मैकेनिकल वूशेंग टियांगमिंग का साथ क्यों दे रहा है। तभी एक चोर टियांगमिंग पर हमला करने जाता है, जिस पर हम देखते हैं कि टियांगमिंग अपने मैकेनिकल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसे मार देता है। जिस पर शायू सोचता है कि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं टियांगमिंग से पूछूं कि आखिर में उसने यह सब कुछ कैसे किया है, इसलिए मुझे पहले सीलन के पास जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शायू वहाँ से जाते हुए कहता है कि टियांगमिंग मैं तुम्हारे लिए इन लोगों को छोड़ करके जा रहा हूँ, इसलिए तुम इन लोगों की खातिरदारी कर देना। इस पर टियांगमिंग वूशेंग से कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, इसने तो मुझे थैंक्स भी नहीं बोला। जिसके बाद हम देखते हैं कि वूशेंग उन लोगों को पीटना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमें यह भी पता चल जाता है कि वूशेंग की हालत अब पहले से कहीं ज्यादा अच्छी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सीलन उस मोटे आदमी से लड़ने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके अटैक्स का उस मोटे आदमी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जिस पर वहाँ खड़े सभी चोर एक साथ चिल्लाने लगते हैं कि इस लड़की को जल्दी से मार दो। यह सुन करके वह मोटा आदमी अचानक से सीलन पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि सीलन उस अटैक को डॉज करते हुए उस पर एक साथ कई सारे काउंटर अटैक करती है,
जो काफ़ी पावरफुल होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी उस मोटे आदमी को कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद वह मोटा आदमी अपनी कुल्हाड़ी को लेकर के सीलन को सीधा मारने चला जाता है, लेकिन तभी शायू अपनी फुल स्पीड में आकर के उसे अपने हाथों से रोक देता है, जिस पर उस मोटे आदमी के सारे लोग एक साथ हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शायू ने उस मोटे आदमी के कुल्हाड़ी को सिर्फ अपने हाथों से ही रोक दिया होता है। यह देख करके वह मोटा आदमी गुस्से में आकर के उस कुल्हाड़ी को जोर से दबाने लगता है, जिस पर शायू अचानक से उसके कुल्हाड़ी को छोड़ देता है, जिस पर हम देखते हैं कि वह कुल्हाड़ी सीधा उस मोटे आदमी की पैरों की उंगलियों पर लगती है, जिसके बाद शायू उसे एक ही पंच में हरा देता है। यह देख करके उस मोटे आदमी के साथी डर जाते हैं। तभी शायू शीलन से पूछता है क्या तुम ठीक हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियांगमिंग भी वूशेंग के साथ में वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ की फाइट पहले ही खत्म हो चुकी है। जिस पर शायू कहता है बच्चे आखिर में तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया, आगे से तुम कोशिश करना कि तुम मेरे साथ स्पीड मैच कर सको। तभी वहाँ पर किसी हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर शायू सोचने लगता है कि आखिर में मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस आवाज़ को जानता हूँ। तभी टियांगमिंग सभी को बताता है कि ऐसा लग रहा है वहाँ से कोई आ रहा है, जिस पर वहाँ खड़े लोगों में से एक कहता है कि अच्छा है, हमारे बॉस इन लोगों को एक अच्छा लेसन सिखाएंगे। वहीं शायू भी उस आदमी को देख करके सोच रहा होता है कि इस आदमी का ऑरा बहुत ही पावरफुल महसूस हो रहा है। जिसके बाद हमें उस आदमी को दिखाना स्टार्ट करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वह आदमी एक वॉरियर है, जो अपने घोड़े पर बैठ करके सीधा शायू की तरफ बढ़ रहा होता है। और जैसे ही वह वॉरियर शायू के करीब पहुंचने लगता है, शायू सोचता है कि यह तो वही है जिसे मैंने उस दिन उस पहाड़ी पर देखा था। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जब शायू सीलन का पीछा कर रहा था, तब उसने पहाड़ी की चोटी पर इस वॉरियर को देखा था। अब हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर टियांगमिंग वूशेंग से कहता है कि इस वॉरियर को देख करके ऐसा लग रहा है कि हमें बिना सोचे समझे इससे नहीं उलझना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह वॉरियर सीधा अपना स्पेयर शायू की तरफ टारगेट कर देता है, जिस पर शायू उससे पूछता है क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। तभी वहाँ खड़े उस वॉरियर के लोगों में से एक कहता है कि इस लड़के को पता नहीं है कि यह आखिर में किससे लड़ने जा रहा है, लेकिन अच्छा ही है, इसने हमारे कई सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए इसे भी पता चलना चाहिए कि यह किससे उलझ रहा है। तभी हम देखते हैं कि वह वॉरियर शायू की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिस पर शायू सीलन से कहता है कि मैं इससे निपट लूंगा, इसलिए तुम इस बैटल से दूर रहो और बाकी किसी और को बीच में मत आने देना। इसके बाद हम देखते हैं कि वह वॉरियर सीधा शायू पर अटैक कर देता है, जिस पर शायू उसकी स्पीड को देख करके सोचता है कि यह तो बहुत ही तेज है। जिसके बाद वह उस वॉरियर के स्पेयर को डॉज करता है, लेकिन तभी वह वॉरियर फिर से शायू पर अपने स्पेयर से अटैक करने के लिए आने लगता है। तब शायू जल्दी से उस मोटे आदमी की कुल्हाड़ी को लेकर के उसके स्पेयर को डॉज करता है और उस वॉरियर पर काउंटर अटैक करते हुए उस कुल्हाड़ी को फेंक करके उसे मारता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह वॉरियर अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए उस कुल्हाड़ी को उल्टा शायू की तरफ मोड़ देता है, जिसे शायू किसी तरह से डॉज करता है। लेकिन टियांगमिंग उस वॉरियर के पावर को देख करके हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शायू निहत्थे ही उस वॉरियर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर टियांगमिंग अचानक से चिल्लाता है कि रुको, क्या तुम लोग खुद को एक रियल आदमी कहते हो और फिर भी एक फेयर फाइट नहीं करना चाहते हो। जिसके बाद वह वॉरियर से कहता है कि आखिर में तुम एक स्पेयर और घोड़े का इस्तेमाल कर रहे हो, जबकि मेरा दोस्त तो निहत्था होने के साथ साथ जमीन पर खड़ा होकर के तुमसे लड़ रहा है, इसलिए इस बात में कोई हैरानी नहीं है कि तुम मुझसे आसानी से जीत जाओगे। यह सारी बातें सुन करके वह वॉरियर भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। तभी टियांगमिंग कहता है कि भले ही तुम इन लोगों के बॉस दिखाई देते हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारे लोगों की जगह पर होता तो मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आती, क्योंकि एक निहत्थे आदमी से कोई भी आसानी से जीत सकता है। जिसके बाद वह वूशेंग से कहता है कि मेरे ख्याल से तुम भी ऐसा ही सोचते होगे। तभी हम देखते हैं कि वह वॉरियर अपने लोगों को कुछ इशारा करता है, जिस पर वे लोग वहां पर कई सारे स्पेयर को लेकर के चले आते हैं, जिन्हें देख करके टियांगमिंग भी हैरान हो जाता है। तब शायू उस वॉरियर से कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बाद में पछतावा नहीं होगा। जिसके बाद वह उन स्पेयर्स को ध्यान से देखता है और उनमें से एक चुन लेता है और उनको लेकर के थोड़ी सी प्रैक्टिस करता है, जो दिखने में बहुत ही औसम होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शायू भी उस स्पेयर के साथ में उस वॉरियर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब टियांगमिंग हंसते हुए कहता है कि अब यह सिचुएशन अच्छी है, अब मुझे देखने में मजा आएगा। जिसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।